गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का सॉल्यूशन गुरु टेकिलो चैनल में मोस्ट वेलकम है और मैं हूँ एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। वैसे तो ये जो नोटिफिकेशन है 1 जनवरी न्यू ईयर के 1 जनवरी को ही 1 डे को ही ये अनाउंस हो गया था। नोटिफिकेशन जो है जारी हो गया था, इश्यू हो गया था। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1 जनवरी को ये एडवर्टीज़मेंट जो है पब्लिश कर दिया है और इसकी क्या क्या डिटेल है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसमें सारी डिटेल आपको जानने को मिलेगी। वैसे तो आपने क्या जो है इसका देख ही लिया होगा। मैं इसमें क्या क्या है, मतलब इसमें सिलेबस क्या है, क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफ़िकेशंस वगैरह क्या है और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, फ़ी वगैरह क्या है, कब तक होगा, ये सब मैं आपको डिटेल बताती हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन की जो डेट है ये है 1 जनवरी 2024 को हुआ। ये ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 5 जनवरी 2024 को से स्टार्ट होगा। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस तो 31 जनवरी 2024 को ही होगा। 31 जनवरी तक ये फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं और क्लोज हो जाएगा उस दिन 31 को। ठीक है, और इसमें ये इसकी वेबसाइट है ऑफिशियल http ये वाली hpsc.government.in। अब नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो देख लीजिए। एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, ये फर्स्ट इसका देख लेते हैं। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल all eligibility conditions for admission to the examination. Their admission to all the stage of the examination will be purely provisional, subject to satisfy the prescribed eligibility conditions. Mayor issue of e-admit card to the candidate will not imply that his her candidature has been finally cleared by the commission. The commission takes up verification of eligibility conditions with reference to original documents only after the candidate has qualified for main written examination, interview or personality test. अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब जो लोग मतलब फाइनल एग्ज़ाम जिन्होंने दे दिया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, LLB में फाइनल ईयर के हैं जो इसमें नोट दिया हुआ है। नोट द डिसीजन ऑफ द कमीशन विद रिगार्ड टू द एलिजिबिलिटी और अदरवाइज ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन शेल बी फाइनल। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो ये इसकी वेबसाइट दी गई है, इस पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी इंस्ट्रक्शन से फॉर फाइलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अवेलेबल और द अबाउ मेंशन वेबसाइट, नो अदर मीन्स मोड ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। अब देखते हैं लास्ट डेट फॉर रेसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस की, तो वो 31 से हमने पहले देख लिया है। अब एज जो क्राइटेरिया देख लेते हैं, वही तो सारी वैसी है फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, वैसे आप रीड कर लीजिएगा, इसका PDF आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और इसमें जो है ना टोटल वैकेंसी कितनी, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो 174 पोस्ट है। ठीक है, तो अच्छी खासी वैकेंसीज है। 129 एक्चुअल वैकेंसीज है और प्लस 45 एंटिसिपेटेड वैकेंसीज है। आप सिविल जज जूनियर डिवीजन इन द कैडर ऑफ हरियाणा सिविल सर्विस जुडिशियल ब्रांच। ठीक है, तो ये हरियाणा जुडिशियल ब्रांच से ये जो है examination will be conducted in accordance with the provisions contained in the Punjab Civil Service Judicial Branch Rules 1951 as applicable to the state of Haryana as amended from time to time, and the amendment made wide notification no number GSR 25 ये जो दिया हुआ है 234 एंड। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट इतना वो नहीं है पढ़ना, पूरा आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी वाइज बफरिगेशन ऑफ द वैकेंट पोस्ट
तो क्या कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है वो आप देख लीजिएगा ये PDF में। और इसके बाद आगे बात करते हैं ठीक है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कब होगा, शैल बी कंडक्टेड 3 मार्च 2024 को, ठीक है। 3 मार्च 2024 को टेंटेटिवली ये एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट होगा। प्रीलिमिनरी आपका मार्च में हो जाएगा। और मेन रिटन एग्जामिनेशन की बात करें, लाइकली टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जून जुलाई। तो जून जुलाई में आपका मेन रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा। वीवा वाइज टू बी अनाउंस्ड लेटर, तो इसके बाद अनाउंस कर दिया जाएगा जब मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा। अब बात करते हैं सेंटर पर एग्जामिनेशंस की, तो ये भी बताए जाएंगे बाद में, ठीक है। और प्लान ऑफ एग्जामिनेशंस क्या क्या है, तो इसमें A, B एंड C मतलब कि जो है 3 स्टेजेस जो हर उसमें होती है सिविल जज में। जैसे A में दिया हुआ है प्रिलिमिनरी, B में हो गया आपका मेन एग्जामिनेशन और C में हो गया आपका इंटरव्यू। तो कौन कौन क्या क्या करना पड़ेगा आपको, जो मतलब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो प्री एग्ज़ाम में आपके जो सिलेबस में जो मतलब जो मेंस में है वही आपका प्री में रहेगा, ठीक है। सिलेबस तो उसी में से आएंगे और वही जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे उसमें से ABCDE होगा। तो वही अगर आपको E नंबर मतलब आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको E वाला जो है सर्कल को वो करना रहेगा, ठीक है, डार्कन करना पड़ेगा। और 1 अगर नहीं करते हैं तो 1/5 यानी कि 0.8 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड, ये आपके कट जाएंगे नंबर, ठीक है। और इसमें जो है ना 2 आवर्स का जो टाइम रहेगा, 125 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें से आपको जो है 20% जो है मतलब 1/5 मार्क्स सेल बी डिडक्टेड होगा अगर आप रॉन्ग करते हैं। कितना रॉन्ग करते हैं, हाँ 4 मार्क्स का होगा। एवरी ईच क्वेश्चन सेल कैरी 4 मार्क्स एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.8 मार्क्स i.e. 20% और C 1/5 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। तो ये काट दिए जाएंगे उसमें से, ठीक है। 1/5 आपका काट दिया जाएगा। अब आता है जो है उसको मतलब आपको जो है E ऑप्शन को ज़रूर वो करना होगा। अगर आप कोई सा भी अटेम्प्ट नहीं करते, ABCD में से कोई सा भी आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको E नंबर का जो सर्कल है उसको ब्लैक ब्लू से उस सर्कल को फिल करना होगा, मतलब डार्क करना होगा। और अगर उसको फिल नहीं करते हैं आप, तो इसमें जो है 10% क्वेश्चन 13 क्वेश्चन शैल बी डिसक्वालीफाइड, ठीक है। तो आपको 10% क्वेश्चन सर्कल ज़रूर आपको करना होगा। और अगर आप 10% से ज़्यादा करते हैं, एनी कैंडिडेट नॉट डार्किंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन 13 क्वेश्चन शैल बी डिसक्वालीफाइड हो जाएगा वो, अगर आप फिल नहीं करते हैं E नंबर का ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना है, ये चीज़ें हैं। इसके बाद जो है बाकी जो भी इसमें दिया हुआ है आप देख लीजिएगा। मेन रिटन एग्जामिनेशंस में क्या क्या है इसका स्कीम वो आप देख लीजिएगा। सिलेबस में जो आपका इस मेन में दिया हुआ है वही प्री में आएगा। तो सिविल लॉ का दिया हुआ है, टोटल 900 मार्क्स का होगा मेन से का जो होगा। इसमें आपको CPC है, पंजाब कोर्ट्स एक्ट है,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप है, एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, स्पेशल रिलीफ एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, हरियाणा अर्बन कंट्रोल रेंट एंड एविक्शन एक्ट है। और सेकेंड पार्ट में आता है हिंदू लॉ है, मोमेडियन लॉ है, कस्टमरी लॉ है, रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन है। और आपका थर्ड पार्ट में आता है इंडियन पेनल कोड है, आईपीसी, सीआरपीसी है, एविडेंस हो गया। और फोर्थ में द इंग्लिश पेपर होगा, और उसके बाद फिफ्थ में आपका हिंदी पेपर होगा। ठीक है, तो ये आप पूरा मतलब पीडीएफ में आप रीड कर लीजिएगा क्या क्या है। और एज क्राइटेरिया भी देखेंगे भी हम आगे। तो आपको 15 क्वेश्चन मतलब 15 सब्जेक्ट होंगे, टोटल करके 15 सब्जेक्ट हैं, तो इनको आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद जो है ठीक है 3 घंटे का रहेगा हर पेपर। और इसके बाद आपको वीवा वाइज में 200 मार्क्स का होगा, तो 200 मार्क्स में से आपको इतना लाना ज़रूरी होगा, मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब 200 मार्क्स का होगा। नो कैंडिडेट शैल बी क्रेडिटेड विद एनी मार्क्स इन एनी रिटन पेपर अनलेस ही शी ऑब्टेन एट लास्ट 33% मार्क्स इन इट। 33 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, और उसके बाद अपन देखते हैं क्राइटेरिया वगैरह, एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो वही एलिजिबिलिटी सिटीजन इंडिया के सिटीजन होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है 21 ईयर टू 42 ईयर तक होना ज़रूरी है। ठीक है, इससे ज़्यादा वाले नहीं कर सकते हैं अगर रिजर्व वाले हैं तो। और 31 रिजर्व वालों को तो छूट दी गई है, आगे देखेंगे हम। तो 31 जनवरी 2024 तक 42 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कैटेगरी वाइज। कैटेगरीज वर रिलैक्सेशन इज एडमिसिबल एज रिलैक्सेशन किस किस को मिलेगा, तो किस किस को मिल रहा है। एससी हरियाणा के जो एससी के तो वो 5 इयर्स का मिल रहा है, बैकवर्ड क्लास है तो 5 इयर्स का मिल रहा है। और बाकी देखते हैं डिसेबल्ड पर्सन वगैरह है तो उनको इतना मिल रहा है, तो 5-5 साल का सबको मिल रहा है यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी को छोड़ कर के। ठीक है, और हरियाणा की जो अनमेरिड वीमेन है उनको भी मिल रहा है यहाँ पर। सॉरी, मतलब हरियाणा की नहीं, मतलब अनमेरिड वीमेन है उनको भी मिल रहा है 5 साल का, मेरिड का नहीं है इसमें, अनमेरिड का है। फिर विडोज़ वगैरह जो है डाइवोर्सी उनको भी मिल रहा है 5-5 साल का। तो आगे हम देखते हैं, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की जो वीमेन है वो जो अगर मैरिड है तो उसको एज रिलैक्सेशन 42 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है, मतलब 42 तक तो एग्ज़ाम दे सकते हैं चाहे अदर स्टेट से हैं। अब अपन देखते हैं आगे डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन। ये तो देख लिया, मतलब फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्या आपको चाहिए वो आप देख लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है, फ़ी है ना, तो फ़ी देख लीजिए। फ़ी कितना है, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए 1000 रुपीज़। और बाकी जो हरियाणा के हैं SC ST वाले रिजर्व कैटेगरी वाले तो उनके लिए 250 है। ठीक है, अब इसके बाद हाउ टू अप्लाई, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसमें वही ऑनलाइन आपका अप्लाई होगा। और बाकी तो सब आप उसमें PDF में देख लीजिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, नोटिफिकेशन अच्छा लगा होगा, सिलेबस वगैरह सब हमने आपको बता दिया है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगी। हम डेली MCQ प्रोवाइड करवाते हैं, GK GS सब कुछ उसमें हम प्रोवाइड करवाते हैं आपको। तो आप वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। और बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और हमारे जो हम जुडिशरी क्लासेस भी कंडक्ट करवाते हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन करवाते हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो आप चाहे तो